नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक्टिव पैसिव का जो चैप्टर है उससे संबंधित एक्सरसाइजें कराई जा रही हैं। मैंने पिछले 2 वीडियो में बहुत अच्छे से आपको उसके बेसिक रूल को समझाया था और आज मैं उसी से संबंधित आज आपको तीसरी जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, वो उसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 3 टेंस जो होंगे इनसे संबंधित आपको आज मैं बात लेकर आया हूँ, जिनका आपको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, जब भी कोई एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपको पता ही होगा, एक साधारण सा नियम है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ये वाला नियम मैंने आपको कल दोनों वीडियो में समझाया था। पिछले जो 2 वीडियो थी उनमें समझाया था। उसी को लेकर हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो हमने लिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है और अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है जुड़ा हुआ मिलता है हमें पहले से ही। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लाएंगे मोहन। मोहन के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर और एम इन तीनों का यूज होता है। तो मोहन के साथ आएगा इज। इसके बाद आपको लाना पड़ेगा क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है वो स्टार्ट बाई। बाई तो सभी में कंपलसरी है लाना। हरी, यानी इसका जो पैसिव बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, मोहन इज टाट बाई हरी। पहला सेंटेंस जो होगा उसका अर्थ होगा मोहन हरी हरी सॉरी हरी मोहन को पढ़ाता है, और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें लिखा जाएगा मोहन को हरी के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये इसकी हिंदी हो गई। अगला सेंटेंस आई प्ले ए नाइस गेम। तो लिखेंगे, देखो कभी कभी क्या होता है, एक शब्द का ऑब्जेक्ट होगा, कभी कभी 2 शब्दों का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर 3 शब्द मिलके एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए नाइस गेम इज प्लेड। थर्ड फॉर्म आ गई क्रिया की। वाई, आई का क्या कर देंगे मी। आपको मैंने बताया था कि आई को मी में, ई को हिम में, सी को हर में बदल देते हैं। तीसरा सेंटेंस आ गया आपका निगेटिव एफर्मेटिव। दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव है, पहला दूसरा, लेकिन ये निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो सी के साथ डज नॉट लगा हुआ है और डू भी है। देखिए डू क्यों है, डू क्रिया मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, लेकिन डज नॉट जो है वो सहायक क्रिया, यानी कि डू मेन वर्ब है और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो हो गया दिस वर्क इज। क्रिया की तृतीय अवस्था लाएंगे तो हो जाएगा डन बाई, माफ कीजिए नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ आएगा आपका नॉट डन बाई, और सी का क्या कर देंगे हर। दिस वर्क इज नॉट डन बाई हर, और ये आ गया आपका फुल स्टॉप। यू डू नॉट ब्रिंग ए बुक। अगला जो सेंटेंस है उसमें डू नॉट का यूज है और मेन वर्ब में ब्रिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप ए बुक इज नॉट ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉट मीन्स लाना। क्रिया की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है ब्रॉट, वाई यू, फुल स्टॉप। अब उसके बाद अगला सेंटेंस जो आता है वो है डज राम टेक द फूड, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार लिखेंगे इज द फूड इज द फूड टेकन बाई राम, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस आपका आ गया डू दे प्ले ए मैच। डू दे प्ले ए
मैच, तो लिखेंगे इज ए मैच, इज ए मैच प्लेड बाई, और देखा हो जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये एस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से ही आपको सेंटेंस को शुरू करना है। और अगला जो सेंटेंस आ जाता है आपका वो है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो देखो, भाई डज ही सिंग ए सॉन्ग, भाई डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें इसको ही रखना पड़ेगा जब हम पैसिव बनाएंगे। भाई इज ए सॉन्ग संग बाई, ही का हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। देखो, जो जो भी सेंटेंस हम बना रहे हैं यहाँ पर, तीन तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा मिल गया आपको नेगेटिव, और तीसरा आपको इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, थोड़ा टिपिकल सेंटेंस हो जाते हैं इंट्रोगेटिव के, क्योंकि वो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पे, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होगा, पहले से ही हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखी मिलेगी। क्यों, जो साधारण वाक्य होते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होती, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें सेकंड फॉर्म लिखी होती है, लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। देखो पहला सेंटेंस, ही किल्ड ए स्नेक, तो बनाएंगे ए स्नेक वाज किल्ड बाई हिम, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है यू थ्रू ए वॉल, तो इसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ए वॉल वाज थ्रोन बाई यू, यू का यू ही रहता है, नो चेंज। तीसरा सेंटेंस आ गया आपका नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, द गर्ल डिड नॉट प्ले ए गेम, तो लिखेंगे हम ए गेम वाज नॉट प्लेड बाई द गर्ल, द गर्ल। अगला सेंटेंस है आई डिड नॉट राइट ए पोइम, आई डिड नॉट राइट ए पोइम, तो लिखेंगे ए पोइम इज, सॉरी, वाज नॉट रिटन, WRITTEN, बाई, आई का हो जाएगा मी, ए पोएम वाज नॉट रिटन बाई मी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अगला आ गया आपका डिड ही रिंग ए बेल, कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मिल गया इस नो टाइप वाला। तो आप जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं, तो पैसे बनाते समय इसको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, तो लिखेंगे वाज ए बेल रंग वाई, और ही का कर देंगे हिम, ही को चेंज किसमें कर देते हैं, हिम में। डिड द गर्ल बीट ए बॉय, तो वाज ए बॉय बीटन बाई द गर्ल्स। वाई डिड यू कैच ए गोट, वाई डिड यू कैच ए गोट, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपको, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको भाई ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाते हैं आपका गोट के साथ, वाज ए गोट
काट वाई यू क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा सभी के साथ। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, जो इंटरोगेटिव वाक्य होंगे, उनमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको वही फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ये तो अपनाना ही है, वाई भी लगानी है, थर्ड फॉर्म भी लगानी है, प्लस आपको क्या करना है, सेल बिल तो आपको पहले से ही दिया होगा। क्या दिया होगा? सेल बिल। तो इसमें आपको सेल बी बिल भी कर देना है, बी बी बढ़ा देना है केवल। देखो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, कभी कभी एक शब्द का सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तीन शब्दों को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। देखो कैसे, आई शैल ड्रिंक द स्वीट टी, मैं मीठी चाय पीऊंगा। तो लिखेंगे द स्वीट टी विल बी ड्रंक बाई, आई का हो जाएगा मी। अगला सेंटेंस है आपका, आई शैल किल ए स्नेक, तो ए स्नेक विल बी किल्ड बाई मी, आई का किसमें चेंज कर दिया? मी। यू विल नॉट ब्रेक द प्लेट, यू विल नॉट ब्रेक द प्लेट, यहाँ पर आपका प्लेट लिखा हुआ है, प्लेट पी एल ए टी। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। देखिए कैसे बनाएंगे, द प्लेट विल नॉट बी, यहाँ पर बी जो होगा वो नॉट के बाद आएगा, चाहे एफर्मेटिव हो, सॉरी चाहे नेगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो, आपको बी जो है नॉट के बाद ही लेना पड़ेगा। द प्लेट विल नॉट बी ब्रोकन बाई, यू सेकंड पर्सन है तो यू का यू ही रहेगा। अगला सेंटेंस है, राहुल विल नॉट किल ए वर्ड, तो ए वर्ड विल नॉट बी किल्ड बाई, और सब्जेक्ट है इसमें राहुल, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा राहुल विल ही कॉल मी, विल ही कॉल मी। आपको ये प्रश्नवाचक वाक्य मिल गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो आपको मी के साथ आना है, तो विल की जगह आ जाएगा आपका सेल। क्या आ जाएगा? सेल, सेल आई कॉल्ड, सेल आई के बाद हमें लेना पड़ेगा बी, बीई बी कॉल्ड बाई हिम। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रो फ्यूचर टेंस में जो वाक्य होते हैं उनमें आई के साथ, आई और वी के साथ सेल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई धमकी भरी बात या फिर जो जरूरी बात होती है, महत्वपूर्ण, जैसे कि जोर देकर बात कहा जाए, किसी बात को जोर देकर कहा जाए, तो आपको कहाँ पर आई के साथ विल और बाकी सभी के साथ सेल का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ साधारण वाक्य है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, विल ए बॉय ड्रिंक द मिल्क, विल ए बॉय ड्रिंक द मिल्क। तो सबसे पहले लिखेंगे विल द मिल्क, मिल्क के हिसाब से बिल आएगा, बी ड्रंक बाई द बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी कि मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अगला सेंटेंस बचा आपका, वाई विल यू राइट दिस, तो सबसे पहले तो भाई है, तो भाई से ही चलना पड़ेगा हमें, वाई विल
दिस वी रिटन बाई यू, क्वेश्चन मार्क। जब यू सब्जेक्ट था तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट में जाएगा। आप जानते हैं भली बात ही कि यू का चेंज नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बी का यूज कर ही लिया आपने यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आपको इन सेंटेंसों से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इनका इंटरचेंज किया जाता है। आगे के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। नमस्कार।